अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज जवाद एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम रिवाइज करेंगे फंक्शंस को और फिर पॉइंटर्स को भी रिवाइज करेंगे। और इस टॉपिक में हमने क्या देखना है, पॉइंटर्स वाला टॉपिक हम ऑलरेडी पढ़ रहे थे, तो इसमें हम पॉइंटर्स को फंक्शन में किस तरह यूज़ करते हैं तो यही हम देखेंगे, साथ में इसकी रिवीजन करेंगे क्योंकि आप ऑलरेडी C++ जो बेसिक है उसमें सब कुछ पढ़ चुके हो। तो यहाँ पे चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। ये ऑलरेडी मैं वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ, इधर प्ले लिस्ट पे आ जाओ और यहाँ से मज़ीद पॉइंटर्स की पहले ऊप्स की वीडियोस देख के आ जाओ। यहाँ पे सिंपल आओगे प्ले लिस्ट में, तो प्ले लिस्ट के सेक्शन में आपको ऊप्स की वीडियो मिल जाएंगी। यहाँ पे वो ये कहता है बिफोर वी मूव फॉरवर्ड लेट्स रिवाइज द वर्किंग ऑफ द फंक्शन विद एन एग्जांपल। तो यहाँ पे हमारे पास हमने क्या काम किया है जी, इंक्लूड कर लिया आयो स्ट्रीम और यूजिंग नेम स्पेस std ले लिया। इसी तरह हमने क्या काम किया, एक फंक्शन बनाया यूज़र डिफाइंड फंक्शन, जिसमें क्या कर रहे हैं, हम दो नंबर्स को ऐड कर रहे हैं। अब यहाँ पे सिनेरियो ये है कि यहाँ पे हमने इंट ले ली, उसकी जो हमारे पास रिटर्न टाइप है, और इसी तरह हमारे पास जो फंक्शन का नाम है वो हमने ऐड अंडरस्कोर नंबर्स दे दिया, और उसकी जो पैरामीटर लिस्ट है वो कितने पैरामीटर को एक्सेप्ट करेगी, वो हमारे पास दो यहाँ पे आर्गूमेंट्स हैं उनको रिसीव करेगी। तो यहाँ पे हमने उस यूज़र डिफाइंड फंक्शन के अंदर लिखा कि इंट सम इज इक्वल टू n1 प्लस n2। जो हमारा ये फंक्शन होगा वो क्या करेगा, नंबर 1 और नंबर 2 को प्लस करके सम के वेरिएबल में क्या करेगा, स्टोर करेगा। ये देखो यहाँ से इसने नंबर 1 और नंबर 2 को ऐड किया और उसके बाद यहाँ पे सम के वेरिएबल में स्टोर कर दिया। अब ये रिटर्न क्या करेगा, रिटर्न इस सम को कर देगा। हमेशा जो भी यहाँ पे इंट वगैरह वाला फंक्शन होता है वो उसकी रिटर्न कुछ ना कुछ वो चीज़ रिटर्न कर रहा होता है। तो यहाँ पे ये एक इंटीजर रिटर्न करेगा जो कि सम के वेरिएबल में स्टोर हुआ है। तो यहाँ पे मेन फंक्शन हमारा आ गया, मेन हमारा प्रोग्राम यहाँ से चलेगा, वो देखेगा नंबर 1 में 32 पड़ा है, नंबर 2 में 44। जब यहाँ पे हम रिजल्ट के वेरिएबल में क्या स्टोर कराएंगे, ये हमने फंक्शन को क्या कर ली, कॉल दी। कॉल दे के हमने नंबर 1 और नंबर 2 उसको उसकी पैरामीटर लिस्ट में पुट करवाए। तो ये नंबर 1 किधर जाके ऊपर जाएगा, नंबर 1 इस n1 में जाके कैच हो जाएगा, नंबर 2 जाके इधर कैच हो जाएगा। यहाँ से हमारा नीचे से फंक्शन जो ही इसको हम यहाँ पे इस लाइन पे कॉल करेंगे तो यहाँ से नीचे से ऊपर भागेगा और एग्जीक्यूट होगा। इसके बाद ये n1 n2 डायरेक्टली इधर आएगा और आपस में ऐड होकर सम में स्टोर हो जाएंगे और सम रिटर्न होगा। अब जब ये सम रिटर्न होगा तो ये यहाँ पे आके रिजल्ट के वेरिएबल में ऊपर से नीचे आके स्टोर हो जाएगा। ये जो चीज़ रिटर्न कर रहा है ये कहीं ना कहीं रिटर्न होकर सेव होती है, वो सेव कहाँ होगी, इस रिजल्ट के वेरिएबल में। तो यहाँ पे जब हम प्रिंट करेंगे रिज़ल्ट को तो हमारे पास आउटपुट आ जाएगा दोनों नंबर का एडिशन जो भी 76 बनता है। ये तो था हमारे पास इन अबव प्रोग्राम वी क्रिएटेड द ऐड नंबर फंक्शन। तो आपको नंबर ऐड करने का फंक्शन बनाना आता होगा, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। जस्ट लाइक रेगुलर वेरिएबल इट इज़ आल्सो पॉसिबल टू पास द एड्रेसेस एज आर्गूमेंट्स। हम अब क्या करेंगे, यहाँ पे आर्गूमेंट में कोई इंटीजर या वैल्यूज़ की जगह हम क्या काम करेंगे, एड्रेसेस को इधर पास करेंगे। तो इधर वो यही बात बोल रहा है कि इट इज़ बिकॉज एड्रेसेस इज़ आल्सो अ वैल्यू। एड्रेस भी क्या है, कोई वैल्यू है, तो हम उनको फंक्शन में पास कर सकते हैं। तो अभी हम देख लेंगे पॉइंटर्स को हम क्या काम करते हैं, ऐसा फंक्शन आर्गूमेंट में किस तरह यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमने एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन बनाया, जो हम खुद फंक्शन बनाते हैं वो वाला है ये। इट इज़ रिटर्न टाइप वॉइड है, इसका मतलब है कुछ रिटर्न नहीं करेगा, और चेंज वैल्यू इसका नाम है, और इंटीजर हमने डाल के हमने कहा जो उसकी पैरामीटर लिस्ट है वो क्या रिसीव करेगी, एक पॉइंटर वेरिएबल रिसीव करेगी जिसका नाम क्या है, n है। तो यहाँ पे हमने क्या काम किया, उसकी ब्रैकेट्स के अंदर लिखा कि पॉइंटर वेरिएबल जो कि n रिसीव होगा वहाँ पे उसकी वैल्यू को क्या कर दो, 120 कर दो। चेंज द वैल्यू ऑफ एट द एड्रेस ऑफ 120। यहाँ पे अब हम मेन फंक्शन में हमने नंबर की वैल्यू क्या दे दी है जी, 35 दे दी है, और यहाँ पे हमने नंबर बिफोर को सी आउट किया कि नंबर चेंजिंग से पहले क्या है वो प्रिंट हो जाए, तो यहाँ पे 35 स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह नीचे हम फंक्शन को कॉल करते हैं जो कि इसकी वैल्यू चेंज करेगा। साथ में हमने क्या काम किया, नंबर के साथ इम्पर्सन उसको डाल दिया कि यहाँ से नंबर का क्या होगा, एड्रेस पास होगा। तो ये अब जब एड्रेस इधर आएगा ये क्या कैच करेगा, एड्रेस कैच करेगा। जब एड्रेस कैच होगा तो हमने क्या कहा है कि इस एड्रेस की वैल्यू क्या कर दो, 120 कर दो। फिर हम सी आउट कर देंगे यहाँ पे आफ्टर वाला,
तो यहाँ पे नंबर बिफोर 35 था और नंबर आफ्टर क्या आ जाएगा हमारे पास 120, क्योंकि यहाँ पे जब भी हम पीछे ये साइन लगाते हैं इसका मतलब है वैल्यू ही प्रिंट होगी। तो ये हम वैल्यू के अंदर चेंजिंग सारी हमने क्या की है पॉइंटर वेरिएबल को यूज़ करते हुए। तो उम्मीद है ये आपको क्लियर हो गया होगा। सिर्फ यहाँ पे ये हमने पॉइंटर का फ़र्क डाला है, बाकी इस प्रोग्राम में कोई फ़र्क नहीं है। In above example we have passed the addresses of the number variable during function call। हमने क्या काम किया है कि एड्रेसेस को पास किया है नंबर वेरिएबल के अंदर जब हम फंक्शन को क्या कर रहे थे कॉल। तो यहाँ पे हमने उसके साथ इम्पर्सन का साइन लगाया है ताकि नंबर का एड्रेस हम पास करें। तो यहाँ पे वो कहता है कि दिस एड्रेस नाउ असाइन टू एन पॉइंटर। अब ये किसको असाइन हो गए एन पॉइंटर वेरिएबल को, जो कि हमने ऊपर यहाँ पे डिफ़ाइन किया हुआ है इधर इसकी पैरामीटर लिस्ट में। तो यहाँ पे फिर वो यही बोलता है कि इनसाइड द फंक्शन वी हैव असाइंड 120 टू द एड्रेस पॉइंटेड बाय एन। तो हमने फंक्शन के अंदर जो एन था उसको क्या असाइन कर दिया 120। तो ये आप देख सकते हो हमने इसको 120 असाइन कर दिया। नाउ द वैल्यू ऑफ नंबर वेरिएबल इज़ आल्सो चेंज टू 120। अब ये जो हमारे पास ये नंबर वेरिएबल है जिसकी वैल्यू क्या है 35 है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बदल के 20 हो जाएगी, सॉरी 120 हो जाएगी। Now the value of number variable is also changed to 120 in the main function. This is because the address is the n pointer, क्योंकि हमारे पास n pointer जो था वो क्या है एड्रेस है जो इसके अंदर एड्रेस स्टोर था, एंड दैट ऑफ द नंबर वेरिएबल आर सेम एंड वी आर चेंजिंग द वैल्यू ऑफ सेम एड्रेस। तो यहाँ पे हमारे पास जो नंबर वेरिएबल का एड्रेस था और ये आपस में क्या थे सेम थे, इसलिए हमने क्या काम किया वैल्यू को चेंज कर दिया। दोबारा यहाँ पे देख लो ये हमने इस पॉइंटर लेके इसकी वैल्यू को 120 किया तो वो बोलता है नाउ द वैल्यू ऑफ नंबर वेरिएबल इज़ चेंज टू 120। नंबर वेरिएबल की पहले वैल्यू कुछ और थी, मेन फंक्शन के अंदर जब हमने उसको कॉल दी तो उसकी वैल्यू ये बदल गई। दिस इज़ बिकॉज द एड्रेस इन एन पॉइंटर एंड दैट ऑफ नंबर वेरिएबल आर सेम। हमारे पास जो एन पॉइंटर का एड्रेस था और नंबर वेरिएबल का एड्रेस था वो क्या थे सेम थे। वी आर चेंजिंग द वैल्यू एट सेम एड्रेसेस। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हो कि हमने क्या काम किया सेम एड्रेस पे वैल्यू को चेंज कर दिया। यहाँ पे ये भी हमारे पास था और इसी तरह ये भी हमारे पास सेम एड्रेस है और इसी तरह ये जो पॉइंटर वेरिएबल है ये भी हमारे पास एक ही एड्रेस है। क्विज़ ले लेते हैं जिससे ये पता चलेगा कि आया कि आपको समझ आ रही है या नहीं आ रही। तो इसमें वो यही बोलता है कि व्हाट इज़ द करेक्ट वे टू कॉल द फंक्शन। फंक्शन को कॉल करने की करेक्ट वे क्या है। यहाँ पे आपकी रिवीजन हो रही है ऑलरेडी, ये कॉन्सेप्ट आप लोगों ने डिटेल से पढ़ने हैं यहाँ पे, अदरवाइज़ आपको समझ नहीं आएंगे। तो ये देखो हमने हमारा एक फंक्शन है void जिसकी रिटर्न टाइप void है और फंक्शन का नाम func है, और इसी तरह हमने उसके अंदर एक पॉइंटर वेरिएबल उसकी पैरामीटर लिस्ट को रिसीव कर लिया है। तो अब हमने क्या काम करना है, वो कहते हैं व्हाट इज़ द करेक्ट वे टू कॉल द फॉलोइंग फंक्शन। इस फंक्शन को हम कैसे कॉल करेंगे। तो यहाँ पे इसी तरह वो बोलता है कि ऑप्शन में हम इंट नंबर इज इक्वल टू 25 कर देंगे और फंक के अंदर हम नंबर को क्या काम कर देंगे इसके अंदर डाल देंगे नंबर को। इसी तरह वो कहता है कि नंबर को 25 करेंगे, लेकिन फंक्शन के अंदर जब उसको कॉल करेंगे तो फंक लिख के आगे हम पॉइंटर नंबर लिखेंगे। इसी तरह वो बोलता है कि इम्पर्सन नंबर लिखेंगे या नन ऑफ अबव। तो यहाँ पे हमें पता है कि पॉइंटर वेरिएबल क्या स्टोर करता है, एड्रेस स्टोर करता है, इसलिए हम उसके अंदर क्या चीज़ करेंगे एक एड्रेस ही डालेंगे जिसके साथ हमारे पास इम्पर्सन का साइन है। यहाँ पे देखो द फंक्शन टेक द एड्रेस ऑफ द नंबर वेरिएबल एज एन आर्गूमेंट डिनोटेड बाय इम्पर्सन नंबर। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए इस पॉइंटर वेरिएबल क्या होता है, वो एड्रेस होल्ड करता है। तो यहाँ पे हम उसको पैरामीटर इनपुट भी क्या देंगे एड्रेस देनी पड़ेगी, हमेशा हमें उसको इनपुट में इम्पर्सन वाला ही चीज़ देनी पड़ेगी। अच्छा यहाँ पे एग्जांपल है, इन दिस एग्जांपल वी स्वैप टू नंबर यूजिंग अ फंक्शन। हम फंक्शन को यूज़ करते हुए क्या काम करेंगे, दो नंबर को स्वैप करेंगे, लेकिन यहाँ पे पॉइंटर हम यूज़ करेंगे स्वैपिंग के लिए। ऑलरेडी आप नंबर स्वैप करते आए होगे C++ में, लेकिन अब हम पॉइंटर के ज़रिए करेंगे। तो यहाँ पे वो यही बात बोलता है कि आप यहाँ पे एक फंक्शन ले लो टू स्वैप द नंबर्स, और ये हमारे पास void है, void स्वैप नंबर्स। इसी तरह हमने एक इंटीजर
ये जो हमारे पास यूज़र डिफाइंड फंक्शन है इसको पहले गौर से समझ लो। यहाँ पे हमने इसकी रिटर्न टाइप वर्ड ले ली और इसका नंबर नाम है इसका है जी स्वैप नंबर्स। और इधर हमारे पास जो इसकी पैरामीटर लिस्ट है इसमें हमारे पास हमने वैल्यू पास बाय रेफरेंस या यहाँ पे पॉइंटर यूज़ किए हैं। तो ये इधर इसको इनपुट भी क्या करेगा, ये रिसीव क्या भी करेगा, एड्रेसेस ही करेगा। तो हमने कहा कि ये पहला एड्रेस लेगा और ये दूसरा एड्रेस लेगा। इसी तरह इस फंक्शन के हमने अंदर कहा कि जो दो एड्रेसेस लेगा उनको जब स्वैप करेगा तो ऑटोमेटिकली उनकी वैल्यूज़ भी स्वैप हो जाएंगी। हमने एक टेम्प्रेरी वेरिएबल ले लिया जिसमें नंबर 1 का एड्रेस क्या कर दिया, ये पॉइंटर नंबर वेरिएबल जो भी है स्टोर कर दिया। इसी तरह हमने पॉइंटर वेरिएबल पहले वाले को दूसरे के बराबर कर दिया और दूसरे को किसके बराबर कर दिया, टेम्प्रेरी के बराबर कर दिया। सिंपल पीछे स्टार लगा है, बाकी सारी चीज़ सेम है। तो जब मेन फंक्शन में हमने इस नंबर 1 को ये देंगे, नंबर 2 को ये देंगे। इसी तरह जब हम स्वैप नंबर वाला फंक्शन कॉल करेंगे तो इन दोनों के पीछे हम क्या लगाएंगे, इम्पर्सन लगाएंगे। अदरवाइज़ ये जो पॉइंटर हैं ये वैल्यू रिसीव नहीं कर सकेंगे। ये चीज़ है, बस इतना सा काम है। आप लोगों ने जब भी उसको इनपुट देना है तो आपने इम्पर्सन लगा के इनपुट देना है, बिकॉज दे आर रिसीविंग द एड्रेस ऑफ बोथ वेरिएबल्स, नॉट द वैल्यू ऑफ बोथ वेरिएबल्स। तो यहाँ पे हमारे पास जब सी आउट करेंगे आफ्टर स्वैपिंग तो नंबर 1 नंबर 2 क्या हो जाएगा, स्वैप हो जाएगा। यहाँ पे जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये फंक्शन ऊपर जाएगा, ये वैल्यू यहाँ पे इस n1 के अंदर जो भी नंबर 1 का एड्रेस है वो इधर स्टोर कराएगा, नंबर 2 का एड्रेस इधर स्टोर कराएगा। अब ये बोलेगा कि हमारे पास एक इंटीजर वेरिएबल है जो कि टेम्प्रेरी है, टेम्प्रेरी में क्या स्टोर करवा देगा, एड्रेस ऑफ फर्स्ट वेरिएबल। देन वो क्या करेगा, फर्स्ट वेरिएबल को सेकंड के बराबर कर देगा कि ये सेकंड किस में आके स्टोर हो जाए। C++ में आपको पता है ये चीज़ उधर जाके लेफ़्ट पे स्टोर होती है। इसी तरह वो क्या करता है, टेम्प्रेरी वेरिएबल किस में जाके स्टोर हो जाए, N2 में स्टोर हो जाए। तो यूँ हमारे पास ये एड्रेसेस स्टोर होंगे। जब हम प्रिंट करवाएंगे, प्रिंट करवाने के बाद हम जब उनको सी आउट करेंगे नंबर 1 और नंबर 2, तो जब उनके एड्रेसेस चेंज हो जाएंगे तो हमारे पास ऑटोमेटिकली क्या होगा, नंबर भी चेंज हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को आप लोगों ने लिख के समझना है और करना है। ये पूरा कोड आपके सामने है, इसको हाथ से लिखो। इसको कोई यहाँ से आप लोगों को मैं सोर्स कोड नीचे नहीं प्रोवाइड करूँगा ताकि आप लोग खुद इसकी प्रैक्टिस करो, तब आपको ये समझ आएगा। पॉइंटर्स अगर आपको समझ नहीं आएंगे तो हम यहाँ पे ऊप्स वाला टॉपिक शुरू ही नहीं कर सकते, क्योंकि ये कोर्स की प्री रिक्विजिट है और ये आप लोगों ने बेशक पढ़ी हो फिर भी इसकी रिवीजन हमारे ऊपर कराना फ़र्ज़ है। यहाँ पे वो कहते हैं हेयर n1 and n2 आर पॉइंटर्स, स्वैप नंबर, फंक्शन टेक एड्रेसेस, वही बातें बता रहा है नीचे। व्हेन द वैल्यू स्टोर्ड इन n1 and n2 एड्रेसेस आर स्वैप। देखो यहाँ पे एड्रेस स्वैप हो रहे हैं, कोई वैल्यू स्वैप नहीं हो रही। जो नॉर्मल हमारे पास फंक्शन थे उनमें हम वैल्यूज़ को स्वैप कराते थे, यहाँ पे जब एड्रेस स्वैप हो जाएंगे तो उनके साथ वैल्यू भी उन्हीं एड्रेसेस में पड़ी हैं वो भी स्वैप हो जाएंगी। तो ये चीज़ यहाँ पे हुई। अब एक चैलेंज मिल गया है जिसमें हमने स्क्वायर फाइंड करना है जी नंबर्स का। प्रॉब्लम की जो इंटेंसिटी है वो मीडियम है, इतनी घबराहट नहीं है जो आप नहीं कर सकोगे। कहता है कि ये इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो या कोई इसकी आप लोग जो भी पिक्चर लेना चाहते हो ताकि इसको खुद हल करो। यहाँ पे वीडियो पॉज करके चले जाओ, क्वेश्चन तक मैं पढ़ा देता हूँ, उसके बाद आप लोगों ने पहले खुद ट्राई करना है, उसके बाद वीडियो में देखना है। तो वो कहता है क्रिएट अ प्रोग्राम टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ नंबर यूजिंग पॉइंटर्स, क्रिएट अ वॉइड फंक्शन। सारे स्टेप भी उसने बता दिए। नेम्ड एज फाइंड स्क्वायर, ये इस नाम का एक वॉइड फंक्शन बना लो विद अ पॉइंटर वेरिएबल n एस पैरामीटर। वो क्या पैरामीटर लिस्ट में लेगा, स्टार n लेगा। इसी तरह हमारे पास इनसाइड द फंक्शन फाइंड द स्क्वायर बाय डी रेफरेंसिंग। डी रेफरेंसिंग मैंने आपको पीछे पढ़ाई थी, n पॉइंटर मल्टीप्लाई बाय n। तो यहाँ पे आप लोगों ने इसको पॉइंटर वेरिएबल से मल्टीप्लाई करना है। असाइन द रिजल्ट वेरिएबल टू द रिजल्ट वेरिएबल, देन असाइन द वैल्यू ऑफ रिजल्ट वेरिएबल टू पॉइंटर n। तो ये लंबी चौड़ी कहानी है। तो पहले आपने रिज़ल्ट किस वेरिएबल में असाइन करना है, रिज़ल्ट में, और फिर जो भी हमारे पास वैल्यू आएगी रिज़ल्ट की वो हमने इस पॉइंटर वेरिएबल को असाइन करनी है। इसी तरह वो बोलता है कि इनसाइड द मेन गेट इंटीजर इनपुट फ्रॉम द वेरिएबल, या मेन फंक्शन में ये काम आप लोगों ने करने हैं।
इसी तरह कॉल द फाइंड स्क्वायर फंक्शन बाय पासिंग द एड्रेसेस ऑफ द नंबर, प्रिंट द वैल्यू ऑफ नंबर आफ्टर द फंक्शन कॉल। वो कहता है हेयर द फंक्शन रिप्लेसेस द ओरिजिनल इनपुट वैल्यू इन द नंबर वेरिएबल विद द स्क्वायर ऑफ ओरिजिनल वैल्यू। तो यहाँ पे हमारा जो फंक्शन है वो क्या काम करेगा, ओरिजिनल इनपुट वैल्यू वो क्या करेगा, स्क्वायर से रिप्लेस कर देगा। इसी तरह आप अगर इस प्रोग्राम को एंड करने के बाद 5 इनपुट डालते हो तो 25 आपका आंसर आना चाहिए। चैलेंज है, यहाँ पे स्टार्ट ले लेते हैं और इसको अभी हमने कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे वो यही बात बोलता है कि हमने एक देखो उसने हमें कहा था कि आप एक फाइंड स्क्वायर के नाम से फंक्शन ले लो और उसके अंदर क्या कर दो, पॉइंटर वेरिएबल एक उसके अंदर डालना है एन का। तो हम यहाँ पे हमने वो फंक्शन लिख लिया है और यहाँ पे उसको पॉइंटर वेरिएबल डाल दिया एन का। और इसी तरह हम इस ब्रैकेट को नीचे ले जाते हैं। अब देखो ये हमारा यूज़र डिफाइंड फंक्शन स्टार्ट हो चुका है। अब मज़ीद उसने जो बात आगे कही थी कि आप लोग क्या काम कर लो, इनसाइड द फंक्शन फाइंड द स्क्वायर बाय डी रेफरेंसिंग एन पॉइंटर मल्टीप्लाई विद मल्टी एन। तो यहाँ पे हमने कहा कि स्क्वायर किस चीज़ में स्टोर करे, एन को एन से आप लोगों ने मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे हम एन को क्या काम कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं एन से। और यहाँ पे इसको भी हम क्या काम करते हैं, एन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। उसके बाद हमने क्या काम करना है, असाइन टू रिज़ल्ट वेरिएबल। तो इसी तरह हमने इसको रिज़ल्ट वेरिएबल के पास असाइन कर देने हैं। उसके बाद कहता है देन असाइन द वैल्यू ऑफ रिज़ल्ट वेरिएबल टू स्टार एन। तो यहाँ पे हम क्या काम कर देते हैं, इसको स्टार एन की तरफ इसको असाइन कर देते हैं। इसको हम क्या काम करते हैं, स्टार एन इज इक्वल टू स्क्वायर उसने बोला था असाइन द वैल्यू ऑफ रिजल्ट वेरिएबल टू एन। तो यहाँ पे हम क्या काम कर रहे थे, यहाँ पे हम रिज़ल्ट वेरिएबल अगर आप नहीं क्रिएट करना चाहते तो यहाँ पे हम क्या काम करते हैं, उसने ऑलरेडी स्क्वायर तो क्रिएट किया हुआ है तो हम इसको स्क्वायर के ही बराबर कर देते हैं। हम इसको स्क्वायर के बराबर करते हैं बजाय हमें एक नया रिज़ल्ट वेरिएबल ढूंढना पड़े, तो इसलिए हम यहाँ पे इसको करते हैं। उसके बाद ये उसने हमें बोला है कि आप लोग क्या काम करो कि इनसाइड द मेन फंक्शन। अब मेन में पहले कुछ चीज़ें कर लेते हैं कि आप लोगों ने सीन करवाना है नंबर, हमने इंटीजर इनपुट ले लिया है वेरिएबल से। और उसके बाद कहता है कॉल द फंक्शन फाइंड स्क्वायर। तो हम यहाँ पे फाइंड स्क्वायर का नामी जो फंक्शन है जो कि हमने ऊपर बनाया था उसको क्या काम करते हैं, कॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप फाइंड स्क्वायर लिख के और उसके आगे इसकी जो ब्रैकेट्स हैं वो डाल दो और उसके अंदर हम क्या काम करते हैं जी, हमने अपना पैरामीटर पास करना है। तो पैरामीटर जब भी हम पास करते हैं, मैंने आपको बताया था, हम एम्परसन का जो होता है साइन लिख के और इधर नंबर लिखेंगे। ये हमने एम्परसन का साइन लिख के क्या डाला है, उसके अंदर नंबर डाल दिया। ये अपना हमने फंक्शन क्या कर लिया जी, कॉल कर लिया। उसके बाद वो कहता है प्रिंट द वैल्यू ऑफ नंबर। तो ये हमने क्या काम किए, प्रिंट कर दिए। तो इस कोड को रन करके देखते हैं इसमें क्या एरर आता है। तो यहाँ पे नंबर हमने फाइंड स्क्वायर इज इक्वल टू नंबर, तो इधर इसको ये कर देते हैं, हम इसको नंबर वेरिएबल में ले लेते हैं हम और नंबर इज इक्वल टू कर देते हैं ताकि वो नीचे प्रिंट नंबर को करे तो फिर हो जाए। और देख लेते हैं इसको यूं करके, क्योंकि यहाँ पे एक वेरिएबल में ये जितनी भी चीज़ें वो स्टोर होगी। अब इसका ये जो मल्टीप्लिकेशन का आई थिंक सो इधर भी कुछ गड़बड़ है, तो ये आप कोशिश करो कि इधर ब्रैकेट्स का यूज़ करो। यहाँ पे जब इस तरह की मल्टीप्लिकेशन है तो कंपाइलर को ये भी नहीं समझ लगेगी कि ये एन का स्टार किसके साथ है। तो यूँ आप क्या काम करो, जब भी ये मल्टीप्लाई कर रहे हो और इसको भी ब्रैकेट्स के अंदर ही कर दो ताकि यूँ भी ये कन्फ्यूजन ना बने। इसी तरह अभी हम देखते हैं हमारा मज़ीद जो एरर आता है उसको हम यहाँ पे निकालते हैं। तो यहाँ पे हम यही करेंगे, इसमें यहाँ पे हमने फाइंड स्क्वायर ले लिया और इसी तरह इसकी ब्रैकेट्स हमने सीधी कर दी। यहाँ पे भी हमने सीधा एम्परसन इज इक्वल टू स्क्वायर कर दिया और मेन फंक्शन में हम एक इनपुट ले लेंगे और इसको यहाँ पे डायरेक्टली हम कॉल कर लेते हैं, बजाय वो नंबर ना भी लिखें, हमें यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो ये आप अपने कंपाइलर पे रन करना, यहाँ पे इसमें मुझे कोई एरर तो नहीं लग रहा। तो अभी देख लेते हैं, यहाँ पे इस कंपाइलर में ऑनलाइन कंपाइलर है, इनमें मसला होता है। तो यहाँ पे ये देखें आप लोगों के पास आ गए। तो
इस प्रोग्राम को हमने इस तरह कंप्लीट कर लिया है। और इसमें ये आपने ब्रैकेट्स का ध्यान रखना है, ये जो ब्रैकेट्स हैं ये नहीं मिक्सअप करनी है। और इसी तरह हमने बाकी तकरीबन सारी चीज़ें ठीक ही की थी। तो अगले लेसन की तरफ चलते हैं। वहाँ पे ये है कि रिटर्न पॉइंटर्स फ्रॉम द फंक्शन, कि हम फंक्शन से पॉइंटर को रिटर्न भी करवा सकते हैं। वो किस तरह करवा सकते हैं, जिस तरह हमने एक कोड किया जिसमें हमने सम का फंक्शन बनाया था। आप देख सकते हो हमने ऐड 10 नंबर्स का फंक्शन बना लिया, जिसमें हमने कहा कि उसकी रिटर्न टाइप इंटीजर है और उसका नाम ऐड 10 है। इसी तरह उसकी पैरामीटर लिस्ट में ए है जो कि कैच करेगा। यहाँ पे हमने कहा कि जो भी नंबर आएगा उसको +10 करके रिटर्न कर देगा। तो इसी तरह हमने नीचे उस नंबर को कॉल करते थे और ये हमारे पास रिटर्न हो जाता था। तो बिल्कुल सिंपल सा प्रोग्राम है, इसको देख लो और रन कर लो, जिसको अगर बिल्कुल फंक्शन भी नहीं समझ आए हुए तो। यहाँ पे अभी हम इसको पॉइंटर से करेंगे। पॉइंटर से करने के लिए हम सिंपली यहाँ पे .pt लगा देंगे, एक पॉइंटर ले लेंगे और इस तरह यहाँ पे दोनों यहाँ पे पॉइंटर वेरिएबल हैं जो कि नंबर को ऐड भी कर रहे हैं और नंबर को स्टोर भी कर रहे हैं। इनके पीछे स्टार स्टार इस वजह से बार बार लगाया है ताकि ये वैल्यू को जो भी वैल्यू के साथ हम क्या काम कर रहे हैं, डील कर रहे हैं। तो इसको डी रेफरेंसिंग भी कहते हैं, आप इसको कुछ भी कह सकते हो। यहाँ पे हम दोबारा जब रिटर्न करेंगे, तो जब आपको मैंने बोला था कि रिटर्न हमने करवाना है, तो वहाँ पे हमने सिंपली पीटी को यहाँ पे रिटर्न करवा देंगे। तो इसी तरह हम मेन फंक्शन में आते हैं। मेन फंक्शन में जब हम इनपुट देंगे तो इनपुट के साथ हम नंबर के साथ क्या करेंगे, इम्पर्सन का साइन लगा देंगे। और रिज़ल्ट में देखो जब हमने रिज़ल्ट प्रिंट करवाना है तो ये जो रिटर्न करेगा ये किस में आके स्टोर हो जाएगा, रिज़ल्ट के वेरिएबल में। तो ये रिज़ल्ट का वेरिएबल ही हमने क्या यहाँ पे लिया है, आप देख सकते हो पॉइंटर वेरिएबल लिया है। तो जब आपने नंबर प्रिंट करवाना होता है तो फिर उसको आपने किधर स्टोर करवाना होता है, उसको पॉइंटर वेरिएबल में ही स्टोर करवाना होता है। इसलिए हमने यहाँ पे डिस्प्ले सी आउट के दौरान भी हमने यहाँ पे रिज़ल्ट के पीछे स्टार लगाया, क्योंकि हमें आउटपुट में नंबर चाहिए था, एड्रेस नहीं चाहिए था। तो ये चीज़ें मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताई हैं। यहाँ पे हमारे पास 42 हमारे पास रिज़ल्ट आ गया है। इसी तरह ये चीज़ें आप नोटिस कर सकते हो, जिस तरह यहाँ पे इंट ऐड 10 है और यहाँ पे आप लोग इसका जो नाम है ये आप इंट के आगे स्टार लगाओ ताकि आगे फंक्शन का क्या हो, नाम हो जाए। इसी तरह हमारे पास ये ऐसा फंक्शन है जो कि पॉइंटर को रिटर्न करता है और ये हमने इसमें ऐड किया। तो ऐड 10 वैल्यू पॉइंटेड बाय पॉइंटर, तो ये जितनी भी वैल्यू होंगी ये ओरिजिनल वैल्यू में जाके ऐड होती जाएंगी। तो यहाँ पे आप जिस तरह ऊपर देख सकते हो ये हमारे पास नंबर है, तो ये इसकी पॉइंटर वेरिएबल इसको क्या कर रहा है, पॉइंट कर रहा है। तो यहाँ पे इसी तरह ये 10 ऐड करता जाएगा और रिटर्न कर देगा। ये चीज़ें हम सारी डिस्कस कर चुके हैं। वो कहता है कि नाउ लुक एट हाउ दिस प्रोग्राम वर्क्स। We have passed the address of number variable to the function and stored the return value in the result pointer। हमने क्या काम किया कि यहाँ पे फंक्शन को कॉल किया, उसके अंदर एक एड्रेस है, नंबर वेरिएबल का एड्रेस है, वो पास किया और उसको किस में स्टोर करा दिया, एक पॉइंटर वेरिएबल में जो कि रिज़ल्ट है। यहाँ पे उसकी क्या स्टोर हो जाएगी, वैल्यू स्टोर होगी। तो यहाँ पे क्या काम हुआ जी, हमने इनसाइड द ऐड 10 फंक्शन क्या होगा, द एड्रेस ऑफ नंबर इज स्टोर्ड इन द पॉइंटर। ये आप देख सकते हो नीचे ये ऐड 10 का फंक्शन है। यहाँ पे क्या होगा, आके एड्रेस स्टोर होगा बजाय के वैल्यू। यहाँ पे वैल्यू का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पे एड्रेसेस का कॉन्सेप्ट है। तो इधर एड्रेस स्टोर हो जाएगा 10 का। इसी तरह ये हमारे पास क्या होगा, वो आगे बोलता है कि 10 इज़ एडेड टू वैल्यू नंबर बाय डी रेफरेंसिंग पॉइंटर। 10 क्या होगा इस नंबर में इनमें ऐड होता जाएगा और ये क्या होगा, डी रेफरेंस हो जाएंगे हमारे पास पॉइंटर वेरिएबल। और इसी तरह वो कहता है फाइनली पीटी पॉइंटर एड्रेस ऑफ नंबर इज़ रिटर्न बाय द फंक्शन। फंक्शन क्या करेगा, पीटी पॉइंटर, इसके भी ऊपर स्टार नहीं लगा, इसका मतलब है ये एड्रेस है, तो ये एड्रेस रिटर्न करेगा। Since the pt pointer in add 10 is pointing to the number variable, the value of number gets changed। तो ये pt क्या कर रहा था, ये जो पॉइंटर है हमारे पास, ये जो रिटर्न भी हुआ है ऊपर आप देख सकते हो, ये ऐड 10 के फंक्शन में क्या कर रहा है, किस को पॉइंट कर रहा है, नंबर वेरिएबल को पॉइंट कर रहा है, जो कि हमारा नंबर वेरिएबल ये ऊपर इस प्रोग्राम में मैंने आपको बोला है ये नंबर वेरिएबल है। ये जो पॉइंटर हैं ये अंदर ये इसी को पॉइंट कर रहे हैं। तो ये चीज़ आपको कंफ्यूज नहीं करनी।
इसी तरह वो बोलता है कि द वैल्यू ऑफ नंबर गेट चेंज बाय द फंक्शन, दिस आल्सो मींस दैट ऐड 10 फंक्शन रिटर्न्स अ पॉइंटर टू एड्रेसेस ऑफ द नंबर वेरिएबल विच इज स्टोर्ड बाय रिजल्ट इन द पॉइंटर। तो ये फिर हम क्या काम करते हैं, जब वो रिटर्न करवाता है तो यहाँ पे देखो, यहाँ से जो ही रिटर्न हुआ तो इसने कहीं ना कहीं अपनी वैल्यू सेव करनी है। वो वैल्यू कहाँ सेव होगी, हमने एक इंटीजर ले लिया और उसमें पॉइंटर वेरिएबल ले लिया, वो इधर आके हमारे पास इसमें स्टोर हो जाएगी। तो उम्मीद है ये आपको क्लियर हो गया होगा। और जब हमने प्रिंट करवानी है, वैल्यू प्रिंट करवानी है, इसलिए हम एज इट इज़ उसको रिज़ल्ट में स्टोर करवा लेंगे। तो ये हम यहाँ पे हम डी पॉइंटर वेरिएबल से कर रहे हैं, इसलिए जब हमने यहाँ पे रिज़ल्ट लिया तो रिज़ल्ट को भी हमने पॉइंटर वेरिएबल ही इनिशियलाइज़ करवाया। बाकी जब तक आप ये लिखोगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपको नहीं समझ आएगी, क्योंकि पॉइंटर एक बहुत वसी कॉन्सेप्ट है। ऑलरेडी आप लोगों को मैंने बोला हुआ है कि ये आप लोगों ने डिटेल से, मैं इस पर भी वीडियो बनाऊंगा, इसको समझना है, पढ़ना है, क्योंकि ऊप्स की इंट्रोडक्शन के बाद इसका मेन रोल है। इसी वजह से मैं आपको ऊप्स के कोर्स में ये पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पे आप लोगों को थोड़ी सी बेसिक की नो हाउ होगी, तभी आप ये कॉन्सेप्ट समझ सकोगे, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल बच्चों की तरह डिटेल से वो प्रोग्राम में नहीं पढ़ा सकता। इसी तरह यहाँ पे आगे वो बोलता है, सिंस द पीटी पॉइंटर इन ऐड टेंस इज पॉइंटिंग टू द नंबर वेरिएबल, द वैल्यू ऑफ नंबर गेट्स चेंज बाय द फंक्शन। तो ये हमारे पास जब ये वैल्यू हमारे पास ऐड हो जाएगी, रिटर्न होगा, तो जो ओरिजिनल हमारे पास नंबर है उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, चेंज। तो यहाँ पे रिज़ल्ट में स्टोर हो जाएगी। और इसी तरह हम क्या काम करेंगे, थस रिज़ल्ट एक्चुअली अ पॉइंटर दैट पॉइंट्स टू द नंबर वेरिएबल। रिज़ल्ट क्या है, वो नंबर वेरिएबल को पॉइंट कर रहा है, जो नंबर वेरिएबल के अंदर वैल्यू है उसी को वो पॉइंट कर रहा है। तो नंबर की असल वैल्यू चेंज हो गई है। सो व्हेन वी डी रेफरेंस रिजल्ट एंड प्रिंट वैल्यू, वी आर एक्चुअली प्रिंटिंग द न्यू वैल्यू ऑफ नंबर वेरिएबल। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम उसको डी रेफरेंस करेंगे यहाँ पे रिजल्ट को, रिजल्ट के अंदर हम वो पीटी स्टोर करवाएंगे, ये जो रिटर्न हुआ है यहाँ पे, तो ये पीटी क्या है, ये पीटी एड्रेस है उस नंबर का। असल वैल्यू नंबर के अंदर पड़ी थी, उसी को चेंज किया है हमने। ये वहाँ से ये पीटी के पास एड्रेस था, इस पीटी ने नंबर का एड्रेस उठाया हुआ था, उसके अंदर 10 को ऐड किया और उसको डी रेफरेंस करके उसको ऐड किया। और जब हम उसके अंदर वैल्यू रिजल्ट वेरिएबल को प्रिंट कराएंगे, रिजल्ट के अंदर जो, क्योंकि हम उसके पीछे स्टार लगा रहे हैं, वो पॉइंटर वेरिएबल है, वो किस को पॉइंट कर रहा है, वो नंबर वेरिएबल की नई वैल्यू को पॉइंट कर रहा है। इट इज़ पॉइंटिंग टू द न्यू वैल्यू ऑफ द नंबर वेरिएबल। ये मैं आपको बार बार इसीलिए समझा रहा हूँ क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा हट के है और आप लोगों को समझ आनी लाजमी है। यहाँ पे ये देखो कि यहाँ पे जब ये रिटर्न करेगा तो ये आगे रिजल्ट में स्टोर हो जाएगा। अब रिजल्ट में किस चीज़ की वैल्यू हो, रिजल्ट के पीछे पॉइंट लगा हुआ है, इसका मतलब है ये पॉइंटर है। पॉइंटर के पास क्या होता है, अपनी कोई वैल्यू नहीं होती, कोई एड्रेस होता है, मेमोरी एड्रेस, जिसको वो पॉइंट कर रहा होता है। इस रिजल्ट के पास इस नंबर का मेमोरी एड्रेस है, उसको ये पॉइंट कर रहा है, तो यहाँ पे इसका एड्रेस स्टोर हो जाएगा इसके अंदर। जब हम इसको सी आउट कराएंगे और उसके ऊपर स्टार लगाएंगे, इसका मतलब है हम सी आउट करवाना चाहते हैं, प्रिंट करवाना चाहते हैं वैल्यू उस एड्रेस के अंदर जो भी स्टोर है। जब हम वैल्यू को करेंगे तो वो एड्रेस कहाँ से लिया हुआ था, नंबर से, तो नंबर के अंदर जो वैल्यू होगी ऑटोमेटिकली यहाँ पे 32 को क्या कर देगा, प्रिंट आउट कर देगा। वो 10 प्लस हुआ है तो ये 42 हो गया होगा, जो भी है। तो उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। ऑलरेडी ये आपके पास प्रोग्राम में आपको दोबारा से दिखा देता हूँ। ये वाला सादा प्रोग्राम था हमारे पास। इसी तरह हमने क्या काम किया, इसको यही इसके अंदर तब्दीली लाई। फिर हमने क्या काम किया जी, हमारे पास ये वाला प्रोग्राम था जिसको हमने पॉइंटर्स के ज़रिए किया और फंक्शन को कॉल किया और वैल्यू चेंज हुई। इसी तरह नीचे हमने जो जो इसके अंदर काम किया वो आपके सामने यहाँ पे मैंने उसको एक्सप्लेन कर दिया। तो इसको स्टेप बाय स्टेप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो, साथ साथ लिखो समझ समझ के, तो ये तभी काम चलेगा, नहीं तो आप लोगों का मुश्किल हो जाएगी। जिन लोगों के पास बिल्कुल पॉइंटर का कॉन्सेप्ट नहीं है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो लोग भी क्या काम करें, यहाँ से कुछ ना कुछ सीख जाएं। वो कहते हैं व्हाट टाइप ऑफ वैल्यू डज द फॉलोइंग फंक्शन रिटर्न। हमारे पास ये एक फंक्शन है डबल स्टेरिक एक्स है, ये कौन सी वैल्यू रिटर्न कर रहा है, इसकी डाटा टाइप क्या है। तो ये हमारे पास जो है ये एक इंटीजर वैल्यू वो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे हमने फंक्शन के पीछे आप देखो एस्टेरिक लगा हुआ है। एस्टेरिक लगा है तो ये क्या चीज़ रिटर्न करेगा, एड्रेस ऑफ इंटीजर वेरिएबल।
दिस इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, बिकॉज आपने ये देखना है कि इसके नाम के पीछे भी अब सिर्फ ये रेफरेंस ही नहीं उठा रहा वहाँ से, इसके नाम के पीछे भी यहाँ पे स्टार लगा हुआ है। इंट स्टार मीन द फंक्शन रिटर्न्स द एड्रेस ऑफ इंट वेरिएबल। तो ये क्या है, किसी चीज़ को पॉइंट कर रहा है। अच्छा, कॉमन मिस्टेक्स अब हम देख लेते हैं और फिर पॉइंटर की रिवीजन करते हैं कि मिस्टेक्स क्या आप लोग करोगे पॉइंटर्स में। इसमें कन्फ्यूजन बड़ी पैदा हो जाती है नॉर्मल वेरिएबल और इसमें डिफरेंशिएट करना। तो यहाँ पे वो कहता है कि सपोज यू क्रिएट अ फंक्शन दैट एड्स टू नंबर एंड रिटर्न पॉइंटर टू द मेमोरी लोकेशन दैट हैज़ देयर सम। इन सच केस यू माइट एंड अप राइटिंग अ प्रोग्राम लाइक दिस। आप लोग क्या काम करते हो जी, एक इंट फंक्शन लेते हो जो कि रिटर्न करेगा एड्रेस, तो इसलिए हमने यहाँ पे इंट लिख के उसके पीछे स्टार लगा दिया और फंक्शन का नाम लिख दिया। इसके अंदर प्रोटोटाइप आपने कहा कि सिंपल वेरिएबल लेगा और उनका सम करेगा। इसी तरह वो रिटर्न क्या करेगा, सम ऑफ वेरिएबल, जो भी यहाँ पे सिग्मा डला हुआ है, जो भी डला हुआ है। इसी तरह आप लोग क्या काम करते हो, यहाँ पे मेन फंक्शन में आते हो और कहते हो कि इंट स्टैटिक सम ऐड करेगा इन दो वैल्यू को और सी आउट हम करेंगे स्टैटिक सम। अच्छा, यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा जी, हमारे पास सेगमेंटेशन का फॉल्ट आपके पास आएगा। वो ऐसे आएगा, however when you run this program you get a segmentation fault error, और यहाँ पे compiler gives the error because some variable inside the add function is only valid inside that function। यहाँ पे जो sum variable है ये क्या है, सिर्फ वैलिड है हमारे पास इस फंक्शन के अंदर अंदर ही, बाहर इससे क्या है, वैलिड नहीं है। तो यहाँ पे वो यही बोलता है कि इट गेट डिस्ट्रॉयड व्हेन द फंक्शन कॉल इज़ ओवर, द प्रोग्राम कंट्रोल्स गो बैक टू द मेन फंक्शन। वी कैन फिक्स दिस पासिंग पॉइंटर वेरिएबल और वेरिएबल डिक्लेयर्ड इन द मेन फंक्शन एंड देन रिटर्निंग दैट पॉइंटर और एड्रेस पास वेरिएबल फ्रॉम ऐड फंक्शन। नेक्स्ट वी इम्प्लीट, हम इसको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। यहाँ पे हमारे पास जो हमने क्या काम किया है जी, इधर मेन में हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, आगे उसका पॉइंटर बना रहे हैं और इस वजह से हमारे पास क्या आ जाएगा, सेगमेंटेशन एरर आ जाएगा। ये देखो यहाँ पे हमने एक सम का जो है वेरिएबल इनसाइड द फंक्शन को क्रिएट कर लिया है, तो इसका स्कोप आउटसाइड द फंक्शन क्या है, नहीं। यहाँ पे हम कॉल करने लगे हैं उसको और उसके बाद स्टोर द वैल्यू ऑफ रिटर्न वैल्यू इन सम पॉइंटर। तो यहाँ पे हम ऑलरेडी वेरिएबल अंदर क्रिएट कर चुके हैं, लोकल वेरिएबल है इसका, इधर इसको नहीं पता ये पॉइंटर जब आप करोगे कहाँ से मेमोरी का एड्रेस उठा रहा है। सम वेरिएबल हजरत हैं इधर अंदर, तो इसको तो नहीं पता ये क्या हो रहा है। ये यहाँ पे फंक्शन कॉल होगा और ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद ये चीज़ वैल्यू इधर स्टोर करेगा, इसको पता ही नहीं है ये सम क्या है। वो कहेगा इट इज़ नॉट डिक्लेयर्ड इन स्कोप, या जो भी आपको सेगमेंटेशन फॉल्ट दे देगा। तो उम्मीद है ये सारी चीज़ें बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अभी हम इस मिस्टेक को फिक्स करते हैं। देखो हमने वही काम किया कि अपनी मिस्टेक को फिक्स करने के लिए हमने वाइल रिटर्निंग अ वैलिड पॉइंटर, हम एक वैलिड पॉइंटर रिटर्न करवाएंगे। हमने बिस्मिल्लाह करके क्या काम किया, अपना फंक्शन ले लिया जो कि 3 आउटपुट एक्सेप्ट करता है, 2 सादे वाले करता है और एक में पॉइंटर वेरिएबल को उसकी पैरामीटर लिस्ट जो है एक्सेप्ट करती है। यहाँ पे देखो स्टोर द वैल्यू रिजल्ट इन पीटी। अब ये हमारे पास पॉइंटर वेरिएबल जो भी है, 2 नंबर हैं जो रिसीव होंगे वो ऐड होके इसी वाले रेफरेंस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएंगे और ये इसको रिटर्न कर देगा। अब मेन में देखो हमने सम वेरिएबल क्या किया है, मेन फंक्शन के अंदर कॉल किया है। अब यहाँ पे हम क्या काम करेंगे, जब भी यहाँ पे रिज़ल्ट को कॉल करेंगे और उसको ऐड कर देंगे, और इसी तरह जब हम ये ऐड वाला फंक्शन कॉल करेंगे तो हमारे पास ये ऊपर जाएगा, ऊपर से इन चीज़ों को करेगा। और हमने यहाँ पे क्या काम कर रहे हैं, इधर हमने इम्पर्सन सम भी लिख दिया है। तो ये क्या काम करेगा, पास द एड्रेस ऑफ सम वेरिएबल इन एज थर्ड आर्गूमेंट, तो स्टोर्स द रिटर्न वैल्यू इन रिजल्ट पॉइंटर। तो ये क्या काम करेगा, रिजल्ट पॉइंटर में क्या करेगा, रिटर्न वैल्यू को स्टोर कर लेगा। जब हम इसको रिटर्न करेंगे प्रिंट रिज़ल्ट को, तो हमारे पास सेम हमारा आउटपुट आ जाएगा। तो बस आप लोगों ने यही चीज़ याद रखनी है, अपने वेरिएबल को
फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करना है। हेयर वी हैव डिक्लेयर्ड द सम वेरिएबल इन द मेन एंड पास द एड्रेस ऑफ ऐड फंक्शन एंड पीटी द पैरामीटर ऑफ द फंक्शन नाउ हैज़ एड्रेसेस ऑफ सम। अब ये जो हमारे पास पॉइंटर वेरिएबल है इसके पास किसका एड्रेस है, इस सम वेरिएबल का एड्रेस है। अब इसको कोई फ़िक्र नहीं है क्योंकि हमने इसको वैल्यू पास बाय रेफरेंस में भी इधर पीटी दिया है। यहाँ पे हम इसको ये देखो यहाँ पे जो पीटी में वैल्यू कैच करेगा वो क्या करेगा, सम का एड्रेस कैच करेगा। तो उसको जब ये यहाँ पे आएगा पीटी, उसको पता चल जाएगा पॉइंटर पीटी क्या है। पॉइंटर पीटी को यहाँ से एड्रेस मिल रहा है सम का, जब सम का एड्रेस मिला उसका और सम का ताल्लुक आपस में पैदा हो गया, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इंटरलिंक्ड हो जाएंगे। ये किसको पॉइंट करेगा, इस सम को, क्योंकि यहाँ पे हमने उसको बता दिया है ये वैल्यू यहाँ पे ऊपर जब पास हुई तो इसको पता चल गया कि हमारे पास क्या है, ये जो इम्पर्सन सम है ये इधर इस पीटी के साथ इसका ताल्लुक है। जब ताल्लुक बन गया तो ये डेफिनेटली ओरिजिनल वेरिएबल को पॉइंट करना शुरू कर देगा। बस ये इतनी सी बात थी, बाकी यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। द फंक्शन रिटर्न द एड्रेस ऑफ सम वेरिएबल, वही बातें नीचे कर रहे हैं। द प्रोग्राम वर्क बिकॉज सम बिलोंग्स टू द मेन फंक्शन एंड इट इज़ नॉट डिस्ट्रॉयड व्हेन द फंक्शन कॉल इज़ ओवर। यहाँ पे ये हमारे पास मेन में है, इसलिए जितनी मर्जी फंक्शन को कॉलिंग करते रहें ये डिस्ट्रॉय नहीं होगा। तो इससे आप सबक भी सीख रहे हैं कि हमें जो भी वेरिएबल हैं इस तरह के वो मेन के अंदर करने चाहिए और ये सब कुछ।